Hello student, this is Ashutosh here. Today we are going to see the next topic, that is the properties of the subtraction. So here we are going to see just the same property as the addition, whatever we have seen in the last video. So here also the five properties. First property is that closure property. Second property is that commutative law, property of zero. Fourth one is associative law and inverse ऑपरेशन. सो इस टॉपिक में हमें बहुत ही ध्यान से इसको देखना है बिकॉज ये कंफ्यूजिंग पार्ट है. एडिशन थोड़ा बहुत इजी होता है, यहाँ पे आपको बेटा लॉजिक लगाना पड़ता है. अगर आप लॉजिक नहीं लगाओगे तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा. जैसा कि कोई क्वेश्चन रहता है एज इट इज आ जाता है तो हम बना लेते हैं, उसको फास्टली बना लेते हैं, सिंपल से कर लेते हैं एज इट इज, क्योंकि बच्चों को आदत ही है. ठीक है, एज इट इज लिखने की आदत है. तो एज इट इज नहीं लिखने के लिए हमें लॉजिक लगाना पड़ता है. लॉजिक कोई आपको सिखाता नहीं है, कोई कुछ नहीं कर, सिर्फ आपको बता सकता है कि इस तरह से हो सकता है. दिमाग आपको खुद लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर मैं बताऊंगा तो दूसरा क्वेश्चन और डिफरेंट रहेगा, तीसरा क्वेश्चन उससे भी थोड़ा डिफरेंट रहेगा, पर थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है. बाकी सब आसान से हो जाता है. सो देखिए, फर्स्ट लास्ट में हम a प्लस बी देखे थे, इजंट इट. तो जैसा मैं यहां पे नंबर लेता हूं 3 माइनस 2, मैंने सिंपल सा एक नंबर ले लिया 3 माइनस 2. तो हमें यानी कि 3 a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू 2 होगी. तो 3 माइनस 2 मतलब क्या होता है गाइस? 3 माइनस 2 1 होता है. ये हमें सबको पता है. बट अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, b माइनस a ले लूं, तो b माइनस ए में क्या होगा? b माइनस ए, ये जो हो जाएगा ये प्रॉपर्टी इक्वल नहीं रहेगी. ये प्रॉपर्टी कैसी इक्वल नहीं रहेगी? तो क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ क्या बोलते हैं? b माइनस 2, लेकिन सीधा तरीके का सब्ट्रैक्शन जो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी होता है. नेक्स्ट है हमारा कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ में a माइनस बी दैट इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए. अभी जस्ट बताया था मैंने, जैसा मैंने यहाँ पे लिया है 3 माइनस 2 लिया है. ठीक है, हमें बताना है कि अगर हम 2 माइनस 3 लेते हैं तो इन दोनों के आंसर सेम आते हैं क्या? तो देखते हैं, इसका 1 आता है, इसका माइनस 1 आता है. अभी आपको ये नहीं है माइनस 1 कैसा आता है करके, बट तो इस तरह से इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं. तो ये 1 आ गया, इसका माइनस 1, तो ये एक पॉजिटिव आ रहा है, एक निगेटिव आ रहा है. तुम बोल सकते हो कि दिस इज नॉट इक्वल टू दी राइट हैंड साइड. ठीक है, तो ये दोनों, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों ऐसा अगर करते हैं तो ये इक्वल रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, ये इक्वल नहीं रहेंगे. ठीक है, तो इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हम इसको पहचाने कैसे? तो सिंपल, जब क्वेश्चन आप करोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा. ठीक है, सेकंड देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. वहां पे भी हमारा प्रॉपर्टी ऑफ जीरो था, यहाँ पर भी हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो था वहां पे, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ जीरो दिया है. तो देखिए a माइनस जीरो एंड जीरो माइनस ए अब इक्वल रहता है क्या? देखते हैं, ट्राई करके देखिए. 4 माइनस जीरो लेते हैं, इसका आंसर आता है 4 आता है. ठीक है, इसका आंसर 4. अगर हम लेंगे 0 माइनस 4, इसका आंसर आता है गाइस माइनस 4. तो देखो 4 एक का आ रहा है 4, एक का आ रहा है माइनस 4. तो ये प्रॉपर्टी इक्वल हो गई क्या? नहीं हो गई, बिल्कुल नहीं हो गई, क्योंकि इस एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, एक आ रहा है नेगेटिव नंबर. तो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. तो a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी. ये आपको याद करना पड़ेगा, आपके बुक में लिखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा पूरी प्रॉपर्टीज, तब जाके आप अच्छे से कर पाओगे. तो देखिए गाइस, a माइनस बी है, ब्रैकेट में है माइनस सी इक्वल टू a माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी. वहां पे प्लस था, तो सिंपल है, हम बोलते, यहाँ पे मैंने साइन नहीं देख के रखा है, इसलिए नहीं देख के रखा है कि ये इक्वल है क्या नहीं, हम देखेंगे पहले, बाद में डिसाइड कर लेंगे. तो a की वैल्यू देते हैं हम, चलो b 3 देते हैं, माइनस 2 लेते हैं, एंड एक मिनट आप प्लस समझ जाओगे, यहाँ पे निशान है 3 माइनस 2 माइनस, या फिर कोई दूसरा नंबर लेते हैं 5 माइनस 3 और यहाँ पे 2. ठीक है,
तो a की वैल्यू 5 होगी, b की वैल्यू 3 होगी, c की वैल्यू 2 हो गई। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। 5 माइनस 3 होता है 2 और 2 होता है ये -2, तो इसका आता है 0। उसी तरह से इसका भी आंसर 0 आना चाहिए। देखते हैं a b माइनस सी, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या थी 5 थी, b की वैल्यू क्या थी 3 थी और c की वैल्यू 2 थी। तो देखिए 0 आना चाहिए। तो 5 ब्रैकेट का पहले सॉल्व करेंगे तो कितना आता, 3 में से 2 गया 1 और इसका आती है 4। तो देखिए इसका आंसर आ रहा है 0 और इसका आंसर आ रहा है 4। तो इक्वल है क्या दोनों साइड? नहीं इक्वल है तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल। तो इसी हमें ये याद रखना है कि ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। ऐसे ही प्रॉब्लम दिए रहे तो हमको समझना है इक्वल है या नहीं इक्वल है, ऐसे पूछा जा सकता है तो हमको बताना है। तो उसके लिए हमको फार्मूलेज याद रखना पड़ेगा। इनवर्स ऑपरेशन देखेंगे, इनवर्स ऑपरेशन किस तरह से होता है, इनवर्स ऑपरेशन किस तरह से होता है। तो ये सिंपल चीज है, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। 3 नंबर दे के रहेंगे, उसको आपको चेक करना है कि भाई इसका कैसा आंसर आता है, ठीक है। तो आपके भी ये बुक में सब चीजें देके हैं। अगर आप बुक में देखोगे तो थोड़ा बहुत समझ पर कंफ्यूजन लगेगा थोड़ा, ठीक है। तो देखिए इनवर्स ऑपरेशन में क्या होता है। इनवर्स ऑपरेशन में एक नंबर ले लेते हैं पर्टिकुलर लेके, ए की वैल्यू लेते हैं 5 ले लेते हैं, बी की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 ली थी, यहाँ पे भी 3 ले लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना होता है 2 होता है, ठीक है। 2 हो रहा है, एक निकाल दिया हमने, 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अभी उसी तरह से यहाँ पे जो हमने वैल्यू ली यहाँ इस पे वही पुट करना है। जैसा b प्लस सी इक्वल टू ए दिया हुआ है तो वही पुट करना है यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे बोला है b की वैल्यू क्या ली थी हमने 3 ली थी, यहाँ पे प्लस देंगे हम, ठीक है। और c की वैल्यू क्या ली थी 2 आ गई थी, तो इक्वल टू 3 प्लस 2 5। देखो a की वैल्यू जो थी यहाँ पे वही आंसर इसका आ गया है। तो इस तरह से इसको इनवर्स ऑपरेशन करना है आपको। पूरा एक्सरसाइज आपको सिंपली सॉल्व करना है। जैसा कि पहला जो एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम दिया है एक्सरसाइज 2D, लिखा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन सेंटेंस राइट टू सब्ट्रैक्शन सेंटेंसेस। तो उसी तरह से करना है, जैसा राइट टू सब्ट्रैक्शन यानी कि उल्टा करना है इसको, इस तरह से उसको करना है। दूसरा देखे है परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन एंड चेक योर रिजल्ट बाय करस्पॉन्डिंग एडिशन। तो उसका माइनस में देखे उसको एडिशन करके इधर का उधर करके देखना है तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सब चीजें करनी है, आप पढ़ो समझो। जैसा कि 4 क्वेश्चन देखे रिप्लेस देखे है, रिप्लेसिंग क्वेश्चन देखे वहां पे कौन सा नंबर आता है वो तो आपको इजीली आप समझ जाओगे कौन सा नंबर आता है, माइनस का ही है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 5th वाला देखे फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको हिंट भी देके वहां पे किस तरह से करना है तो आप उस तरह से हिंट देके आप कर सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद 6th वाला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। भाई 5 डिजिट का नंबर क्या बोला, स्मॉलेस्ट नंबर। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है तो वो आपको मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। स्मॉलेस्ट नंबर कौन से होता है, डिजिट्स बताया था 0 1 2 3, ये फर्स्ट डिजिट हो गया। 2 डिजिट नंबर में 2 आते नंबर आते हैं, 3 डिजिट नंबर में 3 आते हैं, तो उस तरह से करना है। तो उसके बाद में है हमारा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट एंड द लार्जेस्ट। दोनों का स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर लेना है आपको और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लेना है, उसको माइनस कर देना है। सिंपल, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। फाइंड द होल नंबर ए व्हेन ए का होल नंबर ये करना है। जैसा कि अब यहाँ पे देखे हैं a प्लस 7 इक्वल टू 20 अगर देख रहा तो इसको इधर ला लो, a 20 माइनस 7 तो कितना बन गया भाई 13 बन गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपको सिर्फ 8 तक करिए आप, 9 से 9 10 मत करिए लगे इसके ऊपर, 8 तक आपको करना है। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई। तो प्लीज आपको समझना है, ये वीडियो अच्छे से देखना है, सिर्फ ये याद करना है आपको। ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद नहीं होती है तो आपको नहीं आएगा, ठीक है। कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस लगाना सीखिए। अभी से अगर कॉमन सेंस लगाना सीखोगे तो आपको नेक्स्ट में यानी कि जब हायर क्लास में जाओगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। सो आई होप आपको सब चीजें समझ में आ गई हो और आप बेशक पूरा प्रैक्टिस सेट जो आपका एक्सरसाइज 2D जो दिया हुआ है आप उसको कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।